वृंदावन वो धरती का एक कोना जहां स्वर्ग का स्पर्श होता है। गंगा की पवित्र धारा के किनारे बसा ये गांव भक्ति और सादगी का प्रतीक था। हर घर से सुबह की आरती की गूंज सुनाई देती, मानो स्वर्गवासी अपनी मधुर स्वरलताओं से जग को जगा रहे हों। इसी गांव के एक कोने में बसी थी रामू की झोपड़ी। साधारण सी मिट्टी की दीवारों वाली यह झोपड़ी रामू के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड थी। रामू एक साधारण किसान था। उसके हाथों में मिट्टी की खुशबू होती और उसके मन में भगवान शिव की। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो गंगा के तट पर पहुंच जाता। पवित्र जल में डुबकी लगाकर वो तट पर एकांत में बैठ जाता। सूर्य की कोमल किरणें उसके चेहरे पर पड़ती, मानो उसे आशीर्वाद दे रही हों। इसी समय उसका मन शिव के चरणों में समा जाता। गांव वाले रामू को देखकर मुस्कुराते थे। कुछ उसे पागल समझते तो कुछ आदरणीय दृष्टि से देखते, लेकिन रामू को इन सब की परवाह नहीं थी। उसके लिए संसार सिर्फ शिव और उनकी भक्ति थी। दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद शाम होते ही वह अपनी झोपड़ी में आकर शिवलिंग की पूजा में लीन हो जाता। रामू की भक्ति अटल थी। वह शिव को अपने से भी अधिक प्यार करता था। उसकी आंखों में शिव की ही छवि रहती थी। वह दिन रात शिव का ध्यान करता, उनकी स्तुति करता। उसकी भक्ति की गहराई इतनी अधिक थी कि आसपास के लोग भी प्रभावित होने लगे थे। एक बार की बात है, एक साधु वृंदावन आए। उनके चेहरे पर जीवन के अनुभवों की गहराई झलकती थी। वह गांव-गांव घूमकर लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाते थे। साधु की दृष्टि जब रामू की झोपड़ी पर पड़ी तो उनके कदम अपने आप ही वहां की ओर बढ़ गए। रामू ने साधु का आदरपूर्वक स्वागत किया। साधु ने रामू के चेहरे पर एक अद्भुत शांति देखी। वो बोले, हे पुत्र, तेरे चेहरे पर शिव की छटा झलक रही है। बता, कैसे प्राप्त की है तूने ये शांति? रामू ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, शिव की कृपा से ही सब कुछ संभव है। मैं तो बस उनका नाम लेता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, नाम लेना आसान है, परंतु उस नाम में लीन होना कठिन। क्या तू सचमुच शिव में लीन है? रामू ने दृढ़ता से कहा, महाराज, मेरे जीवन का एक ही अर्थ है, शिव। साधु के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, क्यों न इस भक्त की परीक्षा ली जाए? अगले ही दिन मानो प्रकृति ने साधु की इच्छा को समझ लिया हो। आकाश काले बादलों से ढंक गया। बिजली की चमक ने रात को दिन का रूप दे दिया। तेज हवा ने पेड़ों को उखाड़ दिया और घरों की छतें उड़ गईं। लोग दहशत में थे, लेकिन रामू की झोपड़ी अडिग थी। वह शिवलिंग के सामने बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनकी आंखें बंद थीं और होठों पर शिव का नाम था। साधु दूर से रामू को देख रहे थे। उनके मन में संतोष की भावना थी। तभी एक अद्भुत घटना घटी। एक विशालकाय नाग तूफान के साथ ही गांव में प्रवेश किया। उसकी काली जीभ बाहर निकली हुई थी और आंखों में क्रोध की लालिमा। वह सीधा रामू की झोपड़ी की ओर बढ़ा। गांव वाले दहशत में चीखने लगे, लेकिन रामू की सांसें भी नहीं रुकी। नाग रामू के बिल्कुल पास आ गया। वह हमला करने ही वाला था कि अचानक एक तेजस्वी प्रकाश हुआ। साधु का रूप बदल गया। वो भगवान शिव के रूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल था, जिससे उन्होंने नाग को भस्म कर दिया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, हे भक्त, तेरी भक्ति ने मुझे भी चकित कर दिया है। तू सच्चा शिव भक्त है। रामू ने प्रणाम किया और कहा, आपकी कृपा से ही सब संभव है। भगवान शिव ने रामू को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तूफान भी शांत हो गया। इस घटना के बाद रामू की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे भगवान का अवतार मानने लगे। उसकी झोपड़ी अब दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से भर जाती थी। लेकिन रामू वही साधारण किसान बना रहा। वह अपनी भक्ति में लीन रहा। उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। गांव के लोग भी रामू के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगे। वे समझ गए थे कि रामू में कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक भक्त पुरुष का वास है। वे रामू की सेवा में लग गए। कोई उसकी झोपड़ी की साफ सफाई करता तो कोई उसे भोजन लाता। एक दिन राजा के कान तक रामू की कहानी पहुंची। राजा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह रामू से मिलने के लिए उत्सुक था। वह गुप्त रूप से वृंदावन आया और रामू की झोपड़ी पर पहुंचा। राजा ने रामू को देखा तो अचंभित रह गया। एक साधारण किसान के रूप में रहने वाला यह व्यक्ति इतनी शांति और आत्मविश्वास से परिपूर्ण था। राजा ने रामू से कहा, मैंने आपकी बहुत सुनकर आ रहा हूं।
आपकी भक्ति की कहानियां मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। रामू ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ शिव का सेवक हूं। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। राजा ने कहा, आपकी सादगी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे राज्य में आकर रहें। मैं आपको पूरा सम्मान दूंगा। रामू ने राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा, महाराज, मेरा घर यहीं है। शिव की सेवा में ही मेरा जीवन व्यतीत होगा। राजा रामू की दृढ़ता देखकर प्रभावित हुआ। उसने रामू को आशीर्वाद दिया और वापस लौट गया। रामू का जीवन इसी तरह चलता रहा। वो प्रातःकाल गंगा स्नान करता, फिर खेतों में काम करता और शाम को शिव की पूजा करता। उसकी सादगी, उसकी भक्ति और उसकी शांति लोगों को सदैव प्रेरित करती रही। एक दिन रामू की तबीयत बिगड़ गई। वो बीमार पड़ गए। गांव वाले बहुत चिंतित हो गए। वे रामू की सेवा में लग गए, लेकिन रामू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अंततः एक सुबह रामू की आत्मा शरीर से विलग हो गई। उनके जाने के बाद पूरा गांव शोक में डूब गया, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी यादें लोगों के दिलों में जिंदा रही। रामू की समाधि उनके घर के पास ही बनाई गई। लोग आज भी वहां जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाती है, एक प्रेरणा के रूप में। और इस तरह वृंदावन में रामू की कहानी सदियों तक जीवित रही। एक ऐसे भक्त की कहानी जिसने अपनी भक्ति से सबको प्रभावित किया।